ठीक है। तो अनुसूचियों को हम देखते हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है कि इसमें भारतीय संघ के घटक घटक यानी कि कंपोनेंट, संघ और राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ठीक है। तो इसमें जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। दूसरी अनुसूची में देखते हैं हम। इसमें जो भारत सरकार के उच्च पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, महालेखा परीक्षक और न्यायाधीश और क्या क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि, इनके वेतन और भत्तों का वर्णन है, पेंशन वगैरह का। ठीक है। इनके सैलरी, वेतन, भत्ते, ठीक है, इसमें दिया गया। तीसरा जो है, इन्हीं सभी पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण संबंधी नियम है, संबंधी। ठीक है। जब ये पद अपना धारण करते हैं तो उनसे क्या शपथ लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या प्रोसीजर है, उन सभी के बारे में तीसरे में उल्लेख किया गया है। जो चौथी अनुसूची है, इसमें कहा गया है विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ठीक है। विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। विवरण है। ठीक है। किसमें? चौथे में। अब पांचवें में हम देखते हैं। तो इसमें जो है अनुसूचित जाति क्षेत्रों, अनुसूचित जाति क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में दिया गया है। पांचवा ये इम्पोर्टेंट है। इसमें अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। सॉरी, उल्लेख है। ठीक है। उसके बाद आता है छठवां। छठवां भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में जो प्रशासन का है प्रावधान, लेकिन इसमें अलग है थोड़ा सा। इसमें असम और मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा और मिजोरम, अरुणाचल नहीं, सॉरी, त्रिपुरा
मिज़ोरम। इन राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है, प्रशासन के बारे में प्रावधान है। किसमें? 6वें में। असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम और क्या है? मेघालय। ये 4 राज्य, 1 2 3 4, ठीक है। इनमें जो जनजातीय एरिया हैं उनके प्रशासन का, अच्छा इनमें जो 5वें में है वो, ये जो 6वें में है, इन सब का प्रशासन इन सब प्रशासनों से अलग है, उसका अलग अनुसूची है। फिर हम आते हैं 7वें अनुसूची में। 7वें अनुसूची में क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन ये 7वें अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। और इसी 7वें अनुसूची में एक सब सूची बनाई गई है, सब सूची बनाई गई है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है, सूची में गलत लिख रहा हूँ, इधर से लिखना चाहिए, सूची सूची, ठीक है, सूची सूची। तीसरा जो है ये है समवर्ती सूची, ठीक। तो ये 3 सब सूचियां हैं। अब इसमें संघ से रिलेटेड है, इससे ये राज्य से रिलेटेड है और ये दोनों से रिलेटेड है। कुछ विषयों को सिर्फ राज्य के संघ के बारे में कानून बनाने का अधिकार है, कुछ विधानसभाओं को या कुछ राज्यों को इसमें दी गई राज्य के अंतर्गत बनाने, और कुछ कानून ऐसे हैं जिनमें दो राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए 3 में बांटा गया है। और हम पहले में देखते हैं कि जो संघ सूची है, ठीक, इसमें केवल केंद्र सरकार बना सकती है, केंद्र सरकार, यानी केंद्र ही कानून बना सकता है, ठीक है। और इसमें पहले 97 विषय थे, बाद में 3 और बढ़ गए तो ये 100 हो गए हैं, ठीक है। फिर दूसरे में हम देखते हैं जो राज्य सूची है, राज्य सूची है, इसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। और इसमें पहले जो है 66 विषय थे, फिर बाद में इसमें से 5 निकल गए, तो अब हमारे पास 61 विषय बचे हैं, यानी 61 विषयों पर ही कानून बना सकता है। फिर तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है, इसके अंतर्गत राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार का जो है, अगर मान लो कोई कानून है और दोनों का ज़्यादा जो हक है वो केंद्र का है, ठीक है, कि कोई कानून ऐसा है जिस पे मान लो कोई ऐसा कानून बन रहा है जिस पे राज्य का अधिकार थोड़ा कम है, तो ज़्यादा अधिकार जो है केंद्र को मिला है, ठीक है। और जो है ऐसे में क्या होगा कि अगर केंद्र सरकार कानून बनाती है तो जो राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया गया था तो वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। या राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनने के साथ ही वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि अगर पहले से कोई राज्य सरकार ने कानून बनाया और उससे अच्छा कानून बनाया केंद्र ने,
इसी विषय के अंतर्गत रहते हुए तो राज्य का कानून शून्य हो जाएगा। ठीक है। और पहले इसमें 47 विषय थे, आज के डेट में इसमें 52 विषयों को शामिल कर लिया गया है। तो पहले इसमें 99 थे, 3 और जुड़ के 100 हो गया, फिर 66 थे, 61 बचे हैं और 47 से 52। ठीक है। अब हम देखते हैं आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड है, भाषा से संबंधित है कि भारत में कितनी भाषाओं का इस्तेमाल होगा, राज्य भाषा कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी। तो पहले इसमें 22, जो पहले आज के डेट में इसमें कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। पहले इसमें 14 थी, बाद में धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते और आज के डेट में 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है। फिर आता है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची एक काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि जो संविधान में यह पहली अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, उसी के द्वारा ये बनाया गया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, संपत्ति के जो अधिकरण करने की विधियां थी उसको सम्मिलित किया गया था। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि इसके अंतर्गत कोई भी कानून जो रहेगा उस पे जो है उच्चतम न्यायालय न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं था। ठीक है। परिवर्तनीय नहीं था। अब ये समाप्त हो गया है। नहीं तो एक समय ऐसा था जब यहाँ पे आपातकाल लगा था, उस आपातकाल के पहले या बाद में इसमें ऐसे कानून थे कि अगर इसमें कोई भी कानून डाल दिया गया तो वो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ठीक है। तो इसका काफ़ी दुरुपयोग हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इसमें आज के डेट में 284 अधिनियम है। ठीक है। और इसके बाद आता है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। ये जो अनुसूची है 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट कानून लाया गया है, दल बदल से संबंधित कानून है। हालांकि ये मुझे जहाँ तक लगता है आज के डेट में अप्रभावी है, लाया गया था लेकिन ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है ये कानून। ऐसे कानून रहने ना रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, जनता को ना देश को। कानून लाया गया है लेकिन ये प्रभावी नहीं है। आजकल के नेता देख रहे हो कैसे इधर से उधर हो रहे हैं कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए। ठीक है। तो ये कुछ कानून 52वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था लेकिन ये अभी अप्रभावी है। ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानते, लेकिन एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये दल बदल और 52वां संविधान संशोधन मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है। फिलहाल 10वीं अनुसूची में ये कहा गया। फिर आता है हमारा 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है इसमें 73वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में। ठीक है। 1993 में जोड़ा गया और इसमें पंचायती राज की व्यवस्था की गई। ठीक है। फिर आता 12वां अनुसूची और इसमें 74वां संविधान संशोधन आता है 1993 में ही। ठीक है। इसमें जो है
नगर निगमों यानी कि पंचायती राज संस्थाओं में जो है नगर निगमों की व्यवस्था की गई थी, तो उसका वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, तो मोटा मोटा ये है। पहली अनुसूची में आ जाओ, किसमें संघ के बारे में कहा गया है। दूसरे में जो है जितने पद हैं इम्पोर्टेंट उनको कहा गया है। तीसरे में इन पदों से रिलेटेड शपथ का वर्णन है। चौथे में जो है चौथे में क्या है, राज्यों और संघ क्षेत्रों में जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व इसका वर्णन है। पांचवा में जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विषय में उनका प्रशासन से रिलेटेड है। छठवां जो है असम, मिजोरम, त्रिपुरा और कौन है, मेघालय। इन क्षेत्रों में जो अनुसूचित जातियां और जनजातियां रहती हैं उनके प्रशासन का वर्णन है। फिर आता है सातवां अनुसूची। सातवें अनुसूची में 3 सब सूचियां बनाई गई है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, 3 सूचियां बनाई गई। फिर 8वें में आ जाओ। 8वें में भाषा है, इसमें 22 भाषाओं का स्थान है, पहले 14 था। फिर 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार कानून के अंतर्गत लाई गई थी। इसको भूमि सुधार, ये पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, पहला संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। ठीक, और ये पहले जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं था, लेकिन आज के डेट में परिवर्तनीय है। फिर 10वां हम आ जाते हैं। 10वें में जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल कानून लाया जाता है, दल बदल। 11वां में 73वां संविधान संशोधन, इसमें पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन, जिसमें नगर पालिका यानी कि शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया गया है। तो मोटा मोटा ये था। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ 2-1 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।